हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठ के सबसे पहले भगवान को प्रणाम की, उसके बाद बेडशीट सही किया, फिर कंबल को फोल्ड करके साइड में रख दिया। उठने के बाद लगे हाथों बेडशीट और कंबल फोल्ड करके रख दो तो सही रहता है, क्योंकि बाद में टाइम ही नहीं मिलता। फिर झाड़ू लगाने आते हैं तो फिर वो फोल्ड करने लगेंगे तो बहुत हम थोड़े थोड़े कामों को निपटाते रहते हैं, तो फिर वो ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर झाड़ू लगाने आएंगे तो बेडशीट सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारा काम भी हो जाता है, देर हो जाती है सारे कामों के लिए। अगर जल्दी काम निपटा लो तो सही रहता है, नहीं तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। थी तो दीदी नहा ली थी, फिर मैं ब्रश और फेस वॉश की, तब तक दीदी यहाँ पे कचालू बना रही थी। ठंड के मौसम में कचालू का स्वाद ही अनोखा रहता है, फिर गर्मी में कहाँ ही बनाओ तो ऐसा टेस्ट ही नहीं आता। ठंड में तो बहुत सी चीज़ें खेतों में भी रहती है, कि मूली, पालक, ऐसा गाजर, बहुत कुछ हुआ। फिर गर्मी में ज़्यादा कहाँ फिर मिलता भी है तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। ठंड में तो खाने के मज़े ही अलग होते हैं, बस यही मन करता है बैठे बैठे कुछ मिल जाए। वैसे तो कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन बिना किए कहाँ मिलने वाला है। गर्मा गर्म नाश्ते का स्वाद ही अलग होता है। दिन चावल की बाल्टी धुली थी ना, वो सूख चुकी थी, तो दीदी उसमें चावल भरने लगी, क्योंकि चावल था नहीं। चावल भरने के बाद वो बाल्टी वहाँ पे रख दी जहाँ दूसरा वाला सिलेंडर रखा था। यहाँ पे उस दिन किचन को साफ किया था ना, तो बहुत सारा सामान हटा दिया था, क्योंकि किचन भरा भरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए, मैंने मनी प्लांट का पौधा लगाया है, कितना छोटा सा है। उसके बाद दीदी यहाँ पे सब्जी काटने लगी। आज शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। शिमला मिर्च और आलू काट लिया, उसके बाद धुल के फिर आलू फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर शिमला मिर्च भी फ्राई कर लिया था। आलू और शिमला को दोनों को फ्राई कर लिया, उसके बाद लहसुन, कांदा, अदरक, मिर्च सब कुछ डाल के तेल में फ्राई करके उसका पेस्ट बना लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। राजेश मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद जो मसाला इकट्ठा किया था वो डालेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच नमक डालेंगे और खूब अच्छी तरह से पका के फिर जो फ्राई किया था शिमला और आलू, फिर उसे डाल देंगे। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद उसे ढक देंगे पकने के लिए। तब तक यहाँ पे दीदी आटा लगाने लगी सब्जी को ढकने के बाद। हाँ दीदी, रोटी बना ली है, सब्जी पक चुकी है और इसमें धनिया डाल दिया है। कितनी टेस्टी लग रही है मसालेदार सब्जी। ऐसा कि कभी मसाले वाला खाओ, कभी सिंपल खाओ, तो इसका टेस्ट ही अलग रहता है। अगर अब आप हमेशा मसाले वाली सब्जी खाते हो और सिंपल हमेशा खाते हो तो उसका टेस्ट अलग रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा बनाओ ना, इधर उधर का, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टेस्ट चेंज करते रहने का।
मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े धुलने थे। उस दिन जो पर्दे निकाले थे पूरे धुले नहीं थे, पूरा अंदर भर चुका था। तो इसीलिए दीदी बोली मैं खाना बना लूँगी, तुम कपड़े धुल लो। बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो दीदी खाना बना के उसके बाद आ गई थी कपड़े धुलवाने के लिए, क्योंकि इतने सारे कपड़े फिर अगर मैं धुलती तो भीग जाती। फिर बहुत सारे कपड़े भी हो चुके थे। मैं सोची थोड़ा देर से नहाऊंगी क्योंकि वैसे भी भीग ही जाती, तो कपड़े धुलने के बाद नहा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके थे, पायदान भी था, उसी में पर्दा भी था और बोरी भी थी, कपड़े भी थे जो पहने थे वो सब। तो जो धुलने वाले कपड़े होते हैं ना वो बाथरूम में रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इधर तो रूम में रखो, रूम ही भरा रहता है और फिर दरवाज़ा खोल दो तो बिल्ली आती है, घूमती है, इधर उधर बैठती है, उसे तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाथरूम में रहता है। पीछे पाइप इसीलिए है कि जो कपड़े धुलने हो वहीं पे टांग दो। और पर्दा धुल लिया था यहाँ पे। फिर ये भगवान का आसन है जो धुल रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मैं तो थक गई थी धुलते धुलते। बहुत सारे कपड़े हो चुके थे, मैं पूरी तरह से थक गई थी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। पानी फेंक के मोटर चालू करके दूसरा पानी भर लिया था, वैसा भी टब धुल रही हूँ। उसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी। फिर नहाने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे कपड़े डालने के लिए। फिर कपड़े जल्दी जल्दी डाल दिए। यहाँ पे धूप खिली हुई थी, ठंड मतलब थोड़ी कम हो जाती है अगर धूप खिल जाती है। कोहरा रहता है तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम किए। फिर मम्मी यहाँ पे नीम की पत्ती जला रही थी। धुआं इतना प्यारा लग रहा था पेड़ों में। और यहाँ पे फिर देखिए धुआं, फिर इतना सारा पत्ती सब कुछ जला रही थी। अरे वाइट धुआं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पीछे तो ऐसा लग रहा है कि आग लग गई है। सूर्यास्त हो रहा था तो ऐसा लग रहा था, इतना भयंकर लग रहा है देखने में। उसके बाद दीदी आ गई थी छत पे कपड़े हटाने के लिए। इतने सारे कपड़े हो गए थे, फैला था इतनी दूर में, जल्दी जल्दी सारे कपड़े हटा रही थी। बादल छाए हुए थे और अभी 4 ही बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, सूर्य एकदम पूरा शाम होने को हुआ ही ऐसा लगता है। फिर हम लोग आ गए थे खेतों में। तो यहाँ खेतों में आए थे धनिया की पत्ती लेने और लहसुन की पत्ती लेंगे, दोनों चीज़ लेंगे। पहले धनिया लहसुन की पत्ती ले आई, उसके बाद कपड़े फोल्ड करने में लगी, क्योंकि दुकान भी देखने से साथ में, तो इसीलिए सोचा कि अभी मम्मी है तो जाके धनिया लहसुन की पत्ती ले आते हैं। उसके बाद आने के बाद कपड़े फोल्ड करके रख देंगे। कपड़ा फोल्ड कर लिया था। उसके बाद वैसे भी झाड़ू लगाने का टाइम हो गया था। फिर वैसे आज तो बादल छाए हुए थे और थोड़ी हवा भी चली थी, तो आज घर में ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई थी, तो झाड़ू लगा लिया अच्छे से। यहाँ पे कचरा भी हो गया था थोड़ा। गन का पर्दा निकाला था उस दिन धुलने के लिए, वो धुल चुका था और सूख भी चुका था, तो इसे लगा दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे खाली खाली लग रहा था। और मम्मी लेटती हैं तो अच्छा रहता है, पर्दा लगा लेती है, नहीं तो फिर दादाजी आते जाते रहते हैं तो वो दिखता रहता है पूरा, वहाँ तक अच्छा नहीं लगता। पर्दा लगाने के बाद घर अलग ही दिखता है, नहीं तो ऐसे खाली खाली लगता है, पूरा ऐसा खुला खुला दिखाई देता है। तो पर्दा लगाना ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है देखने में दूर से। पर्दा लगाने के बाद हाथ पैर धुल के दिया बत्ती करने के लिए आ गई थी मंदिर में। अंधेरा था तो लाइट ऑन किया। उसके बाद भगवान की पूजा की। शाम को इतना सारा काम हो जाता है, जल्दी जल्दी दिया बत्ती करो, खाना बनाओ, सब कुछ करना ही रहता है। तो फिर शाम यहाँ अंदर मंदिर में दिया जलाया, भगवान की आरती उतारी।
और मंदिर में पूजा करके फिर मैं बाहर आ गई थी लालटेन जलाने के लिए। अभी बाहर का लाइट ऑन नहीं किया है इसलिए इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगी नीम के पास तुलसी में दिए जलाने के लिए, फिर यहाँ पे दिए जलाऊँगी। अभी इतना उजाला है। तो मेरा वीडियो देखते रहना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।